आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली क्या होता है? सो ऑक्सीडेशन नंबर का पहले लिखते हैं डेफिनेशन। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज the charge acquired by an atom due to the presence of surrounding atom which is based upon electronegativity difference, या सिंपल बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दो वर्ड यहाँ पे है, जैसे एक चार्ज है, तो ये जो चार्ज और दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम चार्जेस की बात करते हैं। चार्ज में जो संभावना है ये दोनों हो सकता है, या तो रियल चार्ज भी हो सकता है या तो हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं Mg/2+, तो ये इसका रियल चार्ज है और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी होता है +2, तो ये इसका रियल चार्ज है। लेकिन अगर हम लिखते हैं HOH तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो यहाँ डेल माइनस होगा, यहाँ पे डेल प्लस होगा। यहाँ से देखेंगे तो ट्वाइस डेल माइनस, यहाँ क्या है डेल प्लस। तो ये डेल प्लस और डेल माइनस इसका एक्चुअल चार्ज है। बट ऑक्सीडेशन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसी को ही यहाँ पर +1 मिलता है, इसको +1 मिलता है और इसको -2 मिलता है। तो ये जो +1 है कहाँ इससे मैच हो रहा है? तो ये हो गया हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, +1 -2 और +1 यहाँ पर। ठीक है, तो रियल भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। क्लियर? अगला वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ यहाँ पर, और ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ाते हैं। तो एक आइडिया दे देते हैं ताकि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और किसकी कम होती है। हम जहाँ पे यूज़ करेंगे वो बेसिकली हमारा पॉलिंग स्केल है। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये रहा फ्लोरीन। तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फ्लोरीन का 4 होता है, 0.5 कम कर दो 3.5, इसका 3.0, 2.5, 2.0, 1.5 एंड 1.0। ठीक, एच का भी जान लो, एच का होता है 2.1। अब इसके नीचे आते हैं सोडियम। तो यहाँ पे आपका सोडियम है, ये मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे क्या होगा? एल्युमिनियम, कार्बन का सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और ये रहा क्लोरीन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? दिस इज कॉल्ड द 0.9, थोड़ा कम होता है। तो नीचे जाने पर जनरली घटता है, यहाँ से 0.3 जोड़ लो, 1.2, 1.5, 1.8 एंड 2.1। इसका भी 2.5 होता है, 1 कम कर लेना, इसका 3 होता है। क्लियर? समझ में आ गया? एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग नॉन मेटल्स ज़्यादा करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन का एग्जांपल दे दूँ कि ब्रोमीन में क्या होगा, यहाँ मान लो कि ब्रोमीन है और यहाँ पे मान लो कि आयोडीन है, तो इसका होता है 2.8, इसका होता है 2. एक रफ स्केचिंग बता रहे हैं, इतना सफिशिएंट है हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। क्लियर?
पोटासियम का 0.8 होता है, रुबिडियम सीजियम का 0.7 होता है। तो हम आगे चलते हैं, इसका क्या फायदा क्या दिखाता है। जैसे मैंने लिखा HOH, ठीक, ये पहला एग्जांपल ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ ऑक्सीडेशन जो है स्टेट या फिर नंबर चल सकता है, ठीक है ना, तो कितना होगा। तो सबसे पहले H और O में O क्या है, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको मिलेगा माइनस, जो समझना यहाँ पर ये डेटा, तो इसको माइनस मिलेगा, इसको प्लस मिलेगा। एक बॉन्ड है, एक लाइन है, तो +1 और इसको -1। यहाँ से देखो O और H, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको माइनस, इसको प्लस मिलेगा। एक लाइन है तो -1 और +1, इसका मतलब है O का कितना हो गया -2, H कितना हो गया +1, यहाँ भी H कितना हो गया +1, और ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो ये CH4 है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर अभी हम निकालना सिखा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर देखें तो इसका कितना आने वाला, देखो C और H 2.5 2.1, इसका मतलब है कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको माइनस, इसको प्लस। अब एक बॉन्ड है तो +1, इसको -1, यहाँ से भी इसको +1, इसको फिर से -1, इसको +1, इसको फिर से -1, इसको +1, इसको फिर से -1। सो नेट सम कितना आ गया 4 मतलब -4। तो -4 हो गया कार्बन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर, और ये जो +1 सब आ रहे हैं वो सब हैं H के। हुआ क्लियर। अब एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो यहाँ कर दिया मैंने CF4, ये मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, अब बताओ कितना होगा। तो जैसे मैंने CF4 कर दिया, अब इस बार फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको माइनस मिलेगा, इसको प्लस मिलेगा। एक बॉन्ड है तो -1 और +1, फिर यहाँ से भी क्या मिलेगा -1, इसको +1, -1 +1, -1 +1, सो नेट सम कितना हो गया 4। तो देखो सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है, H था तो -4 आया, F हुआ तो ये +4 हो गया। और यहाँ पे ये जो चार्जेस हम बना रहे हैं ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, इस कैटेगरी में आ रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा और आपको बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको यहाँ पर। तो इसको हटाएं, इसको, ये लेफ्ट वाला हो गया कंप्लीट। चलिए इसको हटा रहे हैं लेफ्ट वाले को। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर बेसिकली अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बताने हैं डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर बताने। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दोनों का बताओ। अगला एग्जांपल है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका बताना है। फिर H, ये कार्बन, ये H, ये H, देन OH, इसका बताना है। फिर ये रहा H C, यहाँ H, यहाँ H, C डबल बॉन्ड O एंड OH, इसका बताना है। इसको हटा रहे हैं। इधर चलो कुछ और भी स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मान लो H O, इनकी नंबरिंग कर देता हूँ तो पता भी रहे कितने सारे बनाए हम लोगों ने। 1 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, एंड दिस इज डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O एंड देन H। नंबर 5 H O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O एंड H। नंबर 6 देखते हैं, H O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O एंड देन S, दिस एंड O एंड H। तो स्टेप बाय निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो O और C विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो इसको मिलेगा माइनस, इसको मिलेगा प्लस। अब दो लाइन है तो इसको मिलेगा -2, इसको मिलेगा +2। इधर से भी देखो, इसको -2, चूंकि दो लाइन है और O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको क्या मिलेगा +2, तो इसका +4 हो गया। और इनका आ गया -2 और -2। यहाँ देखो -2, तो इसको मिलेगा +2, -2, इसको मिलेगा +2। और ये तो कार्बन ही है, सिमिलर एटम है, तो कोई चार्जेस बनेगा इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं बनना, इधर से चार्ज बनेगा ना इधर से चार्ज बनेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 0।
ये देखो एग्जांपल सी और एच, सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको मिलेगा माइनस, इसको मिलेगा प्लस, तो +1 -1, फिर से +1 -1, इसको +1 चूंकि एक ही बॉन्ड है तो +1, तो इसको क्या मिलेगा -1। इन दोनों में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको इस बार ये माइनस मिलेगा और इसको मिलेगा प्लस। अब एक लाइन है तो -1, तो इसको +1। इधर से देखो O और H, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको माइनस, इसको प्लस, एक लाइन है तो -1। सो अल्टीमेटली कितना आ गया इसका -2, इसका जोड़ो कितना हो गया, ये तुम्हारा -2 हो गया, और इनका तो +1 दिख ही रहा है सबका, और H का यहाँ कितना आ जाएगा +1, ये रहा। इसमें आओ तो अब थोड़ा फास्ट करें तो साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो +1 फिर +1 और फिर +1, तो यहाँ क्या मिलेगा -1 -1 -1, कितना आ जाएगा -3। ये दोनों तो सेम ही एटम्स हो गया है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा इसको, तो सिर्फ क्या हो गया इसका आंसर -3। अब यहाँ देखो, अब इस कार्बन पे आते हैं, दो लाइन बनी है, चूंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको -2, तो इसको मिलेगा +2। इन दोनों में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको माइनस, इसको प्लस मिलेगा, एक लाइन है तो -1, इसको +1, तो इसका कितना आएगा +3 आएगा। अब इस O का देखते हैं, O इधर का तो हो चुका है, इधर देखो इसको क्या मिलेगा, O और H में इसको माइनस मिलेगा, इसको प्लस, सो -1 चूंकि एक लाइन है तो इसको +1, इसका कितना हो गया -2। क्लियर, तो O का जनरली तुम्हें अब तक -2 ही मिल रहा है। इसमें बनाओ, यहां से देखें तो इसको प्लस, इसको माइनस, एक लाइन है तो +1 -1, इधर से O और S, तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको माइनस और इसको प्लस, एक लाइन है तो -1, इसको +1, यहाँ से देखो दो लाइन है तो -2, इसको +2, -2 तो इसको +2, यहाँ से -1 क्योंकि एक लाइन है और O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको क्या मिलेगा +1, तो इसका पूरा कंप्लीट हो गया, 6 हो गए। इसका इधर से हो चुका, इधर देखो तो इसको क्या मिलेगा +1, तो इसको क्या मिलेगा -1, तो ये नेट सम कितना होगा -2। इसी तरीके से अब दूसरे का निकाल के देखो, यहाँ पर इसका H और O में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको माइनस, इसको प्लस, एक लाइन है +1 -1, इन दोनों में अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको क्या मिलेगा प्लस, एक लाइन है तो दिस आ गया इसका -2। इसका आते हैं, दो लाइन है -2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ से इसको फिर से प्लस, यहाँ से इसको -1, इसको +1, ये नेट सम कितना आ गया तुम्हारा +6 आ गया। सारे खत्म हो गए सराउंडिंग वाले। देखो इस O को यहाँ से नहीं मिलेगा क्योंकि सिमिलर एटम हो चुके हैं, लेकिन इस O को फिर यहाँ से तो मिल ही सकता है, तो +1 और ये क्या होगा -1, तो देखो इस बार O का -1 आ गया, देख रहे हो, इसी को बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। लगातार दो ऑक्सीजन तुमको दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। क्लियर, तो ये है आपका H2SO5, H2SO5, इसको बोलते हैं कैरो एसिड, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अब इसमें निकाल के देखो, ये आपका क्या है, ये आपका H2S2O8 दिख रहा है, H2S2O8, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड बोला जाता है। तो अभी मेरा तो फोकस ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ क्या मिलेगा +1, इसको क्या मिलेगा -1, यहाँ से भी इसको -1, इसको क्या मिलेगा +1, यहाँ से -2 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा +2, इसको -2 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा +2, यहाँ से इसको -1, इसको +1, इसका सम कितना आ गया +6। यहाँ से इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ से बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, तो इसको भी -1 मिलेगा यहाँ से, और इसका जब सिमेट्रिकल फिगर है तो +6 आएगा, बिल्कुल यही रिपीट होगा, -2 -2 -2 एंड देन व्हाट +1। ये देखो फिर तुमको मिला पेरोक्सी लिंकेज, ये रहा। क्लियर, समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। चलिए हम 6 के बाद अगला मूव करते हैं, इसको पहले नोट करिए। चलिए अब देखिए, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं,
चलिए इसको हटा रहे हैं। तो अब हम लिखते हैं नंबर 7। तो 7 में हम लेकर के आते हैं, ये देखिए 7 नंबर में थोड़ा इसको और भी, जैसे एक और देखो एग्जाम्पल बहुत फेमस है, HOS डबल बॉन्ड O एंड S और S एंड देन S डबल बॉन्ड O एंड देन OH। ये स्ट्रक्चर है, इसका निकालो। नंबर 8 HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका निकालो। नंबर 9 HN ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर माइनस इस पर प्लस, इसका निकालो। नंबर 10 में हम लिखते हैं O, यहाँ पे जगह होगा नहीं, इधर लिखते हैं, इसको हटा रहे हैं। चलिए तो नंबर 10 में हम लिखते हैं, कोई एग्जांपल ले सकते हो, ये ले लो, BR डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, फिर से एक BR डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखो दिस और ये रहा, सबका निकालो। ये BR है, ठीक है, O के साथ। 11 नंबर, ये है क्रोमियम, दिस ऑक्सीजन, देन O पे माइनस एंड K पे प्लस, O पे माइनस और K पे प्लस, फिर O पे यहाँ माइनस और यहाँ पे K पे प्लस, ऐसे इनका निकालो। ये है आपका K3CrO8। एक और बनाते हैं, थोड़ा जगह है यहाँ पे। 12 में Cr डबल बॉन्ड O, दिस ऑक्सीजन, दिस O एंड दिस। ठीक है, तो निकाल के देखो क्या आएगा। तो पहले इसका स्टार्ट करते हैं, फिर वही प्रोसेस, इन दोनों में इसको मिलेगा +1 क्योंकि एक बॉन्ड है, इसको मिलेगा -1, यहाँ से मिलेगा इसको -1 और इसको मिलेगा +1, यहाँ से -2 तो इसको मिलेगा +2, यहाँ फिर से 2 लाइन है, -2 इसको +2, ये दोनों सल्फर हो गया, तो यहाँ से इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली कितना आ गया +5। इस सल्फर को ना इधर से मिलेगा ना इधर से मिलेगा, इसका मतलब ऐसा कितना आने वाला है 0। और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, ये देखो एकदम हाफ मैच हो रहा था, ये 0 और यहाँ कितना आएगा +5, -2 और यहाँ क्या आएगा +1। इसका देखते हैं, HCN का एग्जांपल देखते हैं। H और C विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन, तो इसको माइनस इसको प्लस, एक लाइन है तो +1 और -1, इनमें अब N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको माइनस मिलेगा, इसको अब प्लस मिलेगा, 3 लाइन है तो +3 और यहाँ पे -1, तो ये नेट सम कितना आया 2 और ये कितना आया तुम्हारा -3 ऑक्सीडेशन नंबर। ये थोड़ा अलग टाइप का, ये देखो H और N है तो इसको इस बार माइनस, इसको मिलेगा प्लस, एक लाइन है तो +1 और इसको -1, ठीक। यहाँ से चलो अगेन N और C, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको माइनस इसको प्लस, 3 लाइन है तो -3 इसको +3, अब इस पर एक अलग से +1 चार्ज भी है, तो इस +1 चार्ज के लिए ये जो मेरा +1 चार्ज है इसके लिए अलग से यहाँ एक +1 करना होगा, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है तो अलग से एक माइनस करना पड़ेगा, तो नेट सम कितना आ गया तुम्हारे पास, इसका आ गया -3 और इसका कितना आ गया +2। हुआ क्लियर? तो एक नया पॉइंट सीखने को मिला। इसमें क्या करेंगे, अब थोड़ा फास्ट करें, तो -2 बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो इसको क्या मिलेगा +6, यहाँ से इसको कुछ नहीं मिलेगा, दोनों सेम हो गया, -2 यहाँ से इसको भी कुछ नहीं मिलेगा, तो ये कितना आएगा +4, ये बिल्कुल रिपीट है, तो इसका तो +6 ही आने वाला है। ये रहा, यहाँ देखो क्रोमियम, और क्रोमियम क्या है मेटल,
ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होती है, तो इसको मिलेगा माइनस और इसको मिलेगा प्लस, एक लाइन है ना, तो -1 और +1, यहाँ भी -1 इसको भी +1, -1 इसको भी +1, -1 इसको भी +1, -1 यहाँ से भी +1, कितना आ गया +5। अब इस O को इस O से कुछ नहीं मिलेगा, न इसको मिलेगा न इसको मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर एक अपना चार्ज भी तो है, तो अपना चार्ज की वजह से इसको -1 मिलेगा। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, अपने चार्ज की वजह से -1 मिलेगा, यहाँ भी सेम सिचुएशन है, इसको मिलेगा -1, और K का, तो K का +1 है, यहाँ भी क्या है इसका +1 है, यहाँ भी कितना है इसका +1 है। और ये सारे के सारे देखो पेरोक्सिल लिंकेज है, तो 1 2 3 और 4, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर है 4 पेरोक्सी लिंकेज, और जहां भी पेरोक्सी लिंकेज होता है वहां पर O का -1 होता है। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ भी तुमको 2 पेरोक्सी दिख रहे होंगे, ये वाले और ये वाले, तो अगर इसका निकाले तो क्या होगा, -2, 2 लाइन बनी है तो यहाँ पे +2, यहाँ से एक लाइन है तो -1 +1, -1 +1, इधर से भी -1 इसको +1, -1 इसको +1, सो अल्टीमेटली कितना तुम्हारे पास आ गया, दिस इज +6। ऐसे भी क्रोमियम का मैक्सिमम 6 ही हो सकता है, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस ऐसे निकालना सीख रहे हैं। हुआ क्लियर? तो स्ट्रक्चर बेसिस पर ऐसे बनाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक यह है कि बार बार स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर बना करके देगा तो आप ऐसे बनाएंगे। अब स्ट्रक्चर क्यों बनाया जा रहा है तो उसका भी एक मतलब एक रीजन है, तो अभी बाद में समझ में आएगा। अब हम इसी चीज को, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक तो आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को बिना स्ट्रक्चर्स के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बार बार स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। बट कहीं कहीं पर बिना स्ट्रक्चर के जब बनाएंगे तो कहीं कहीं पे क्या होगा, वो सर्टेन रूल को वायलेट करता है, उसी को जस्टिफाई करने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अनदर मेथड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले इसको लिखो, उसके बाद फिर हम दूसरे मेथड से बिना स्ट्रक्चर्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, अब उसको डिस्कस करेंगे। हटाएं इसको, चलिए अब हम बिना स्ट्रक्चर के डिस्कस करेंगे। ये देखो कैसे बनाते हैं, देखिए। सो अनदर मेथड टू फाइंड आउट द, बिना स्ट्रक्चर के तो कैसे बनाते हैं, सो अनदर मेथड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए पहले ये समझना है कि कितनी पॉसिबिलिटी देखो हम बना सकते हैं, देखना ध्यान से। अगर कोई सब्सटेंस मान लो कि नेचर में अगर एग्जिस्ट करता है या किसी भी कंपाउंड, तो उसकी क्या 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 संभावना हो सकती है। सबसे पहला संभावना होगा, या तो वो एक मोनो एटॉमिक होगा, मतलब अकेले सिंगल, या फिर क्या होगा पॉली एटॉमिक होगा, और कोई संभावना बन ही नहीं सकती। मोनो एटॉमिक में भी देखो 3 चांसेस पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो वो न्यूट्रल होगा, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, या फिर वो हो सकता है नेगेटिव चार्ज। यही 3 संभावना बन सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो हम लिखते हैं सिंपल Na, तो मोनो एटॉमिक न्यूट्रल स्टेट, लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ Na पे +1, ठीक है। Na पे और भी लिख सकते, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, Mg पे 2+ पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज मोनो एटॉमिक तो 2-, ये देखो। तो ऐसे केस में जितना भी आपको यहाँ पर दिख रहा है चार्जेस, यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका आएगा 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे 2 है तो इसका +2 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस है तो इसका -2 आएगा। तो बहुत ही आसान है पहचानना। इसका मतलब है n पर अगर 3 माइनस है तो यही 3 माइनस क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हुआ क्लियर? Al पे +3 है तो यहाँ क्या होगा, इसका +3 क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा।
अब इसी में एक चीज बड़ा अच्छे से ध्यान रखना, अगर ये पूछा भी जाता है, जैसे मेटल अमलगम, अमलगम की बात करें कोई, जैसे लिखा हुआ Na इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट में Hg, तो ये एक सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका बेसिकली ये लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है। तो इनमें आपस में कोई बॉन्ड नहीं है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस केस में भी मेटल्स के जो होते हैं वो होते हैं जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, या तो ये ध्यान रखना है। जैसे कोई बोलेगा जिंक अमलगम, जिंक Hg, तो यहाँ भी क्या होंगे, जीरो होंगे, जीरो क्या होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। मैंने इसको इसी में ही काउंट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक पर। जैसे हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है, ऐसे ही पॉली एटॉमिक का भी अगर देखो तो ऐसी 3 पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। सबसे पहले पॉली एटॉमिक में, या फिर इसको और अच्छे से अगर देखो बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो पॉली एटॉमिक में हम सबसे पहले 2 बनाते हैं पॉसिबिलिटी, एक बनाते हैं सिमिलर और एक बनाते हैं डिससिमिलर। डिससिमिलर बनाते हैं मतलब सभी एटम सेम ही है, अलग अलग एलिमेंट्स नहीं यूज करना है। अब सिमिलर के लिए भी हम चाहें तो फिर से यहाँ से 3 संभावना बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, न्यूट्रल, जैसे कोई एग्जांपल बताओ, O2 या फिर P4, ऐसे देखो सिमिलर और न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। तो अगर मैं किसी एक एटम के ऊपर, अब आप ऐसे भी देख लो कि दोनों तो सेम ही एटम है, तो सेम एटम होने पे तो कोई चार्जेस ऐसे भी नहीं बनेगा। तो जब कोई चार्ज नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली सबका कितना आने वाला है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है। ठीक इसी चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, एक O के लिए x मानेंगे तो 2 के लिए 2x होगा, और 2x पर कोई चार्ज है नहीं तो x इक्वल टू 0। ऐसे भी देख लो, कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं बन रहा है। कुछ और देखेंगे तो समझ में आएगा। न्यूट्रल के बाद अब हम लेके आते हैं एक पॉजिटिव का एग्जाम्पल, पॉजिटिव चार्ज। जैसे एग्जाम्पल ले लो O2 पे प्लस, ये रहा, और मुझे निकालना है ऑक्सीजन का क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक O के लिए ध्यान देना है, एक O के लिए मैंने क्या किया, हमेशा अगर गोला बनाया मतलब एक एटम की बात हो, तो एक एटम के लिए मैंने x मान लिया। तो 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे 2x होगा, और चार्ज कितना है, +1, तो यहाँ पे लिखेंगे +1। तो x कितना आएगा, कितना आसान है, +1/2, ऐसे हुआ क्लियर। तो 2 एटम के लिए 2x इक्वल टू +1, so x इक्वल टू +1/2। अगली संभावना क्या बन सकती है, सिमिलर के साथ में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल O2 पे -1 है, तो बताओ इसका क्या बनेगा, एक O का कितना निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी क्या सिखाया मैंने, अगर एक O का निकालना है आपको, तो मैंने क्या किया, एक के लिए मैंने इसको मान लिया x, तो अगर 2 है तो ये हो गया 2x, एंड दिस 2x इज इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू -1/2, ऐसे निकाल दें। दूसरा एग्जांपल देखो, दैट इज O2 पर 2-, इसका निकाल के देखते हैं ये कितना आएगा। तो मैंने फिर से क्या किया, इसको x माना, 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, एंड दिस 2x इक्वल टू क्या होगा, -2, ये देखो चार्ज यहाँ -2, तो x कितना आ गया तुम्हारा, -1 आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक और कर सकते हो, O3 पे -1, इसको बोलते हैं ओजोनाइड आयन बोलते हैं। तो एक के लिए क्या होगा x, एक के लिए x, तो यहाँ क्या होगा 3x, 3x इक्वल टू -1, तो x कितना आएगा, -1/3। हुआ क्लियर। और देखो एग्जांपल, जैसे N3 पे -1, इसको एजाइड आयन बोलते हैं। तो अगर हम एक के लिए मान लो कि x मान लेते हैं, 1N के लिए मैंने x माना है, तो यहाँ कितना होगा 3x विच इज इक्वल टू -1, सो x कितना होगा, -1/3। तो सिमिलर में सिर्फ ये 3 संभावना बन सकती है। हुआ क्लियर, समझ में आ गया। अब आता है डिससिमिलर, जहां पे डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें क्या सोचेंगे। पहले इसको लिखो फिर इसको मिटाते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, लेफ्ट वाले को। तो पॉलीएटॉमिक में अब हमारा फोकस है डिससिमिलर का केस, है ना।
तो ये हमारा ये भी खत्म हो गया आपका सिमिलर का। अब आते हैं इस कैटेगरी को डिसिमिलर में। तो अगर हम डिसिमिलर लेकर के चलते हैं, डिस अगर मान लीजिए सिमिलर है, तो वैसे केस में फिर से मेरे पास ऐसा पहला पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, न्यूट्रल। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4। दूसरा एग्जांपल क्या बनेगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज, मान लो नेगेटिव चार्ज। जैसे आप लिख लो NO3 पे -1 माइनस। तीसरा क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो NH4 पे प्लस, ऐसे। अब चूंकि मुझे यहाँ पर किसी का कुछ पता नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके लिए x मान रहा हूँ, इसके लिए मैं y मान रहा हूँ, और इसके लिए मैं z मान रहा हूँ। सर्किल करने का मतलब है मैं सिर्फ एक को दिखा रहा हूँ। तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस क्या होगा 4z, और यहाँ पे देखो कोई चार्ज नहीं बना हुआ है, इसका मतलब है ये कितना होगा 0 के बराबर। इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए मैंने x मान लिया, इसके लिए मैंने y मान लिया, तो x प्लस 3y इक्वल टू क्या आएगा, -1। इसी तरीके से इसको भी मैंने x माना है, इसको भी मैंने y माना है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना होगा, +1। ये देखो। तो अब हमारा अगला टारगेट है कि ये x y या फिर x y z कैसे निकलेगा, ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ जान लेना है। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, अब ये सॉल्व कैसे होगा। तो अगर मान लो कि कोई ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 जिनका फिक्स होता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है। ग्रुप 1 में कौन कौन आता है, जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रांसियम के कंपाउंड इतना बनते नहीं है, तो उसका मतलब है नहीं। तो अगर ये ग्रुप 1 के एलिमेंट किसी के साथ कंबाइंड फॉर्मेट में है, किसी के साथ जुड़े हुए हैं, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका हमेशा +1 होगा, ऑलवेज। क्लियर, हमेशा +1 होगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल अकेले है, ऐसे Li तुम लिख दोगे, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं बनेगा। अब तुम ऐसे लिख दोगे Li पे +1, तो क्या, जो चार्ज है उसको यहाँ पे +1 दे दो। देखिए किसी से कंबाइंड है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हम बोलते हैं K2SO4, तो तुम्हारा अब क्लियर हो गया कि इस K के लिए तुमको क्या लिखना है, +1 लिखना है कंबाइंड स्टेट में। मैं लिख रहा हूँ KMnO4, तो क्लियर हो गया कि इस K के लिए क्या लिखना है, +1 लिखना है। हुआ क्लियर। कोई लिखेगा Na2Cr2O7, अभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या लोगे, सोडियम के लिए, एक सोडियम की मैं बात कर रहा हूँ, +1 लो। इसी तरीके से दूसरा, सेकेंड देखो, सेकेंड में बात करते हैं, अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट, तो इसके में क्या क्या होता है, जैसे मान लो बेरिलियम हो गया तुम्हारा, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया। तो इनके लिए भी वही चीज है कि अगर ये अपने कंबाइंड स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं पर, तो इनके लिए आप लेंगे +2। अगर अकेला है तो जैसे मान लो कोई ने बोला ऐसे लिखा हुआ Mg, तो इसका 0 लेंगे। कोई बोलेगा Mg पे 2+ तो इसका +2 लेंगे, ठीक। नहीं कोई लिखा है ऐसे BaSO4, बेरियम सल्फेट, तो ये देखो बेरियम है, कंबाइंड फॉर्म में है, तो इसी बेरियम का यहाँ पे +2 होगा। यही सिखा रहा हूँ। हुआ क्लियर, 2 क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा, इसको मिटा रहे हैं। ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, मतलब ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा आता है, -2 बहुत आएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वेरिएशंस ऑफ ऑक्सीजन, एक बार एक साथ में। मैं सिंपल O लिख रहा हूँ तो इसका 0, मैं अगर O2 लिख रहा हूँ, मैं एक का बता रहा हूँ, इसका भी 0। लेकिन मैं अगर लिख रहा हूँ O2 पे -1 या, तो इसका कितना आएगा, -1/2, मैं एक का बता रहा हूँ। फिर अगर आप O2 पे 2 माइनस करते हैं तो इसका आएगा -1। अगर आप लिखते हैं O3 पे -1,
तो इसका आएगा -1/3। और देखो अगर मैं O पे सिंपल 2 माइनस लिखता हूँ तो इसका आएगा -2 ऑक्साइड्स। अगर मैं लिखता हूँ O2F2 तो O2F2 में यहाँ पे आप निकाल के देखो तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो वो माइनस ही बनाएगा। तुम अगर इसका निकालो तो 2x और 2 है तो कितना हो गया -2 = 0, सो x = +1, तो इस O का यहाँ पे +1 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल OF2, इसका मैंने x माना है, x -2 = 0, तो x = +2। तो इतने सारे वेरिएशंस हो रहे हैं ऑक्सीजन के। मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो है -2। अगर किसी भी कंपाउंड में तुमको O दिखे, कहीं कहीं पे -1 भी होता है, तो मैंने फिर कहा जहां जहां पे -1 होता है वहीं पे तुम्हारा ये स्ट्रक्चर काम आएगा, अभी हम दिखाएंगे। बट अभी आपको जहां भी आपको O कंबाइंड स्टेट में दिखे आपको उसका क्या करना है, -2 मानना है, ठीक है। बट फ्लक्चुएशन तो है, लेकिन अगर मान लो उसके साथ में कोई दूसरा आइटम एकदम फिक्स है, जैसे मान लो ये सब ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो पहले इनको लिख देना है, उसके बाद ही लिखना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BaO2 मान लो लिख रहे हैं, तो O में तो बड़ी कंफ्यूजन है, B में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये देखो बेरियम साफ दिख रहा है। और कोई बोले इसका बताओ कितना होगा, तो बेरियम के लिए क्या लिखोगे +2, एक O के लिए मैं x मान रहा हूँ तो 2x हो गया, और इज इक्वल टू कितना होगा 0, कोई चार्ज है नहीं, तो 2x क्या मिला -2, तो x क्या मिलेगा -1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 है। और ये इसका मतलब ये पेरोक्साइड है, तो एक्चुअली में ये बेरियम पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है। आप इसको देखो ऐसे, बेरियम पे चार्ज कितना होता है 2+, O2 पे चार्ज क्या है 2-, अपने आप देखो ये कैंसिल होगा, तो आउटकम क्या निकल के आएगा BaO2, इस तरीके से। हुआ क्लियर, समझ में आ गया? तो आपको हमेशा ये वाले पे ध्यान देना है, सॉरी ये वाले पे, ठीक है। इस पर क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि ये जो मैं कह रहा हूं तब से कि इस O के लिए क्या तुम मानोगे -2, इस O के लिए क्या मानोगे -2, इस O के लिए क्या मानोगे -2, यही मैं कह रहा हूं। तो जब दो मिल ही गया तो ये जो तीसरा आपका अननोन है ये तो आप ऑटोमेटिकली आप मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से निकाल ही सकते हैं। तो मैं वही करके अभी दिखाता हूं। तो इतने ही इंफॉर्मेशन से मेरे अब इनका मिलना शुरू हो गया, ठीक। तो करके दिखाते हैं। तो हम पहले इसको मिटा रहे हैं और भी कुछ ऐड करेंगे, पर अब इतना से देखो हमारा कितना काम बन गया, देखना। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ KMnO4 में क्या होगा मैंगनीज का, तो कोई डाउट ही नहीं, इसके लिए क्या लेते हैं +1, इसके लिए क्या लेते हैं -2, सो अल्टीमेटली कितना आ गया 1 + x, इसके लिए मैंने x मान लिया, -8 = 0, 4 O है तो -8 होगा, x कितना आ गया +7। कोई बोलेगा दूसरा एग्जांपल देखो, K2MnO4 में मैंगनीज का निकालना, अभी जस्ट बताया, इसके लिए क्या लोगे +1, इसके लिए क्या लोगे -2, एक का लिख रहा हूं मैं, सो 2 × 1 + x - 8 = 0, सो x = +6, ये समझ में आ गया, +6 होगा मैंगनीज का, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो CrO3, ये लिख लेते हैं। तो अभी तुमने क्या सीखा है इसका -2, इसके लिए मैंने x मान लिया, तो x - 6 = 0, x = कितना आ गया +6 आ गया। तो आपको लगेगा कि जब ऐसे बन रहा था तो स्ट्रक्चर्स की क्या जरूरत थी, अभी दिखाता है एग्जांपल। नंबर 4 CrO5, अगर हम इस कन्वेंशनल मेथड से बनाएं तो ये तुम्हारा x हो गया -10 = 0, सो x = +10, और ये गलत इसलिए कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो होता है वो होता है +6। +6 कैसे होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो आर्गन 3d5 और आएगा 4s1। अगर वो इस 6 को रिमूव कर दे तो ये अचीव कर लेगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसका मैक्सिमम 6 ही हो सकता है। तो इस मेथड से 10 आ गया, इसका मतलब है ये मेथड में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तभी हम जाते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और जब हमने इसके स्ट्रक्चर्स बनाए थे तो आपने देखा था कि सभी O का -2 नहीं था,
इस तरीके से बनाया था हमने, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो देख रहे हो यहाँ पे -2 कहाँ है, तो -1 आ रहा था, यहाँ भी देखो -1 क्योंकि पेरोक्सिल लिंकेज है, और यहाँ पे -2, इस चीज का यहाँ पता नहीं चलता है, इसीलिए हमें स्ट्रक्चर पे जाना पड़ता है, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर वाले पहले तुमको सिखा दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर निकाल के देखो, पहले भी निकाला है, यहाँ से -1 तो इसको +1 मिलेगा, तो 4 उससे तो +4 और यहाँ से मिलेगा +2, सो +4 और +2 नेट सम कितना हो गया, +6। तो मैक्सिमम देखो जस्टिफाइड हो गया क्रोमियम का मैक्सिमम। तो इसलिए स्ट्रक्चर्स पहले बताया। यही प्रॉब्लम तुमको मिलेगी इसमें भी, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था K3 का, देखो एग्जांपल K3Cr08 और तुम इसका निकाल के देखो, तो 3 × 1 लिखोगे, x लिखोगे -16 = 0, सो x = +13, गलत, क्रोमियम का मैक्सिमम +6 होता है, तभी हमने बनाया था। इसका मतलब है इसमें बहुत सारे पेरोक्सी लिंकेज हैं जहां पर O का -1 हो रहा है, तो इसका मैक्सिमम 6 हो सकता है क्रोमियम का, बट यहाँ हम लोग ने निकाला है, देखना नोट्स में कितना निकाला है इसका, +5, और ये तुमको स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। तो जहां जहां पे ये रूल पे फिट नहीं बैठता है वहां पे आपको स्ट्रक्चर ही हेल्प करेगा। हुआ क्लियर, समझ में आ गया? चलिए कुछ और एग्जांपल बताइए। जैसे कोई तुमसे बोलता है KO2 में O का बताओ कितना हो, बहुत ही आसान है, K के लिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्या होता है इसका, +1 होता है, 1 के लिए x मान लेते हैं, तो 2 के लिए 2x होगा, यहाँ कोई चार्ज है नहीं थी, यहाँ पे 0, तो x कितना मिला, -1/2। तो 3 रूल से हमारा काम चल गया, 2 ही रूल बताया, 3 बताया, O के लिए -2। अब हम नए रूल पे आएंगे। अब देखिए, अगर मैंने फ्लोरीन की बात पहले भी निकाली, फ्लोरीन अगर किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में, तो उसका हमेशा -1 लेना है, -1 ऑलवेज, ये होगा तुम्हारा -1 लेना है। अगर किसी, अब अपने साथ नहीं जोड़ देना है, अगर ऐसे लिखा रहेगा तब तो 0 हो जाएगा, और अगर दोनों ही फ्लोरीन है तो दोनों सेम ही हो जाएगा, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ होना चाहिए, यहाँ तो इसका 0 होगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ कोई चार्जेस तो बनेगा नहीं। लेकिन कोई लिखेगा HF, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको -1, इसको +1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो H को लेकर के, H में भी बड़ा दिक्कत है। H अगर मान लो जनरली किसी नॉन मेटल के साथ अटैच है जो कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन H, तो ऐसे केस में इसको मिलता है +1। और अगर ये किसी के साथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इस तरफ जाओगे इस तरफ जाओगे तो बोलते हैं बेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मिलते हैं, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करो, तो हाईली इलेक्ट्रो अगर पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ अगर ये है, तो इसी H को यहाँ पर मिलेगा -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। और अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल करने का क्या मतलब, ऐसे लिखा हुआ है सिंपल H, तो 0 होगा, या लिखा हुआ H और H दोनों सेम है, तभी यहाँ क्या होगा, 0 ही होगा। अभी कुछ एग्जांपल से देखते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। इसको मिटा रहे हैं, जैसे मान लो कोई लिख रहा है H2SO4, तो इस H के लिए कितना लोगे, +1, नॉन मेटल से अटैच, और O के लिए क्या लोगे तुम, -2, तो निकाल के देखो 2 आ जाएगा, +x -8 = 0, x कितना आएगा, +6, और सल्फर का +6 होता भी। उसके बाद H2SO3 यहाँ निकालो, 2 × 1 थोड़ा फास्ट करें, x -6 = 0, x कितना आएगा, +4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से H का आपको लेना, लेकिन कहाँ पे -1 होगा, जैसे कोई बोलता है सोडियम हाइड्राइड, तो H में तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, इसका कितना आएगा, +1, इसके लिए आपने x मान लिया 0, तो x कितना आ गया, -1, इस तरीके से। हुआ क्लियर? अगर हैलोजन्स में, मैंने सिर्फ फ्लोरीन की बात की, अगर हैलोजन तुम्हारा
सेंटर पे नहीं है, सराउंडिंग में अगर है हेलोजन्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी तुमको माइनस ही लेना है, नॉट अ सेंट्रल एटम। तो अगर किसी के साथ तो इन कंबाइंड स्टेट में अगर है कंबाइंड स्टेट विथ डिसिमिलर एलिमेंट्स, जो मैच नहीं हो रहा, तो यहां पे इसका -1 कंसिडर करना। जैसे ये देखो एग्जाम्पल, CrO2Cl2, क्या लोगे क्लोरीन के लिए? तो क्लोरीन यहाँ पर कितना लेंगे? तो ऑक्सीजन सब जुड़े हुए हैं, क्रोमियम जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या लेंगे इसके लिए आप? -1। इसके लिए क्या लेंगे आप? -2। और यहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है कि क्रोमियम का मैक्सिमम ही +6 होता है। तो अगर ये कहीं 6 से ऊपर गया तो फिर मुझे इसके ड्रॉ करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर। तो निकाल के देखो, X ये हो गया, 2O के लिए कितना आएगा? -4, 2Cl है तो -2 = 0, तो X कितना आ गया? +6। इसका मतलब है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं। हुआ क्लियर? सिर्फ इतना ही मेथड से तुम बहुत सारे एग्जांपल्स का निकाल सकते हो बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा? तो एक तो जवाब दे दिया क्रोमियम का एग्जांपल। सल्फर का देते हैं, इसको मिटाएं इसको। चलिए अब देखिए, कुछ रेंज पहले जान लीजिए। रेंज जान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आपने बनाया है वो सही बनाया या फिर गलत बनाया, और कहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लो अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 4 का है, 4 नहीं ग्रुप 14 का है अगर है, तो इसका रेंज होता है +4 से -4। इनके बीच में ही इनका होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, न इससे ज़्यादा न इससे नीचे। अगर इसी तरीके से अगर ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो इसका रेंज है +5 और 3 8 करना है, तो 15 में से 10 माइनस करो तो 5 दिख जाएगा, और यहाँ पे -3 होगा। अगर तुम्हारे पास ग्रुप 16 है तो इसका रेंज होगा +6 से लेकर के -2 का रेंज होगा। और अगर तुम्हारे पास मान लो कि ग्रुप 17 है तो इसका रेंज है +7, 7 और 1 8 होता है, तो -1। ये रेंज याद करके रखना है, ठीक है ना। ग्रुप 18 का भी कर सकते हो, तो इसका रेंज कितना होगा? +8 और यहाँ पे आएगा 0। ये इसका रेंज है, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल है H2SO5। अब आप सोचेंगे बिना स्ट्रक्चर्स के ही बना लेते हैं, तो बिना स्ट्रक्चर के बनाएंगे तो इसका क्या लेंगे आप? +1 कंसिडर करेंगे। इसके लिए क्या लेंगे आप? -2। तो निकाल के देखिए, 2 × 1 + x - 10 = 0, सो x = आया +8। गलत। सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर है, ठीक है। यहाँ पर तो ग्रुप 16 का रेंज है हाईएस्ट +6, और आपका कितना आ गया? +8। इसका मतलब है इस तरीके से ये नहीं बनेगा, इसका ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। और अगर ये ज्यादा आ रहा है इसका मतलब है सभी O का -2 नहीं होगा, इसमें कुछ O ऐसे होंगे जिसका -1 होगा। इसका मतलब है इसके अंदर है पेरोक्सी लिंकेज, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना दिया गया है। जाके कॉपी में देखो, ऐसा बनाया गया है, डबल बॉन्ड OOH, ये है पेरोक्सी लिंकेज। इसी तरीके से तुम एक दूसरा एग्जांपल निकाल के देखो, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा आप एग्जांपल निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड H2S2O8। इसका निकाल के देखो, तो अगर आप इसी स्टैक पे स्टैक, इसका हम +1 लेंगे, इसका हम लोग -2 लेंगे, तो आएगा 2, मतलब 2 आया, 2 × 1 2 × 1 + 2x - 16 = 0। 2x कितना हो गया? 14, सो x कितना आ गया? +7। ये भी गलत, क्योंकि सल्फर का रेंज कितना है? +6 मैक्सिमम है। इसका मतलब है इसमें भी स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, उससे ही बनेगा। और देखो कॉपी में मैंने इसके बनाए हैं स्ट्रक्चर्स इस तरीके से, दिस। और ये देखो पेरोक्सी लिंकेज आ गया, इसकी वजह से ही ये गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है नहीं,
ठीक है, तो ये सब क्रिटिकल जो स्ट्रक्चर बेस्ड है उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ तक हो गया क्लियर कैसे निकालते हैं? तो रेंज का बहुत ध्यान रखना है। क्लियर? अगर लिखते हैं देखो KMnO4, मान लो अब थोड़ा चेंज करते हैं, बताओ इसका कितना हो। तो मैंगनीज का पहले जान लो, मैंगनीज का होता है आर्गन 3D5 और 4s2 होता है इसका, तो ये मैक्सिमम 7 रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो मैंगनीज का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा मैक्सिमम +7, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर कहीं आ गया तो निकाल के देखो क्या लोगे इसके लिए, तो यहाँ पे +1, इसके लिए क्या लोगे -2, तो 1 + x - 8 = 0, तो x कितना आएगा +7। तो ये बिल्कुल सही है। तो इतना पहले समझो, इसको रिवाइज करो, तो अगली क्लास में थोड़ा और बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो, इसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक, चलिए।